सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं उस लेजेंडरी दुश्मनी की जिसे देखकर हम सब बड़े हुए हैं। जी हाँ, टॉम और जेरी। आज हम सिर्फ इनकी भाग दौड़ नहीं देखेंगे, बल्कि इस शो की शुरुआत, इनके अजीब से रिश्ते और दुनिया भर में इनके इम्पैक्ट का एक डीप डाइव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो शायद आपके दिमाग में भी आता होगा, आखिर इस बिल्ली और चूहे की कभी ना खत्म होने वाली दौड़ के पीछे असली वजह है क्या? मतलब क्या टॉम सच में जेरी को खाना चाहता है, या कोई पुरानी दुश्मनी है, या फिर टॉम सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा है? पिछले 80 सालों से चल रही इस उठापटक के पीछे का असली लॉजिक क्या है? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दुनिया की इस सबसे मशहूर दुश्मनी की। इस शो का बेसिक आइडिया बहुत ही सिंपल लेकिन एकदम कियोटिक है। एक घरेलू बिल्ली और एक सुपर स्मार्ट चूहे के बीच की एंडलेस फाइट। अगर आप ध्यान दें तो टॉम हमेशा जेरी को सिर्फ भूख की वजह से नहीं पकड़ता। इसके पीछे पूरी एक लिस्ट है। कभी वो अपने मालिक के ऑर्डर पर घर की रखवाली कर रहा होता है, तो कभी फ्रिज का खाना बचा रहा होता है। कई बार तो टॉम घर के दूसरे जानवरों जैसे बतख, कनैरी चिड़िया या गोल्ड फिश को जेरी से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और हाँ, कई एपिसोड्स में तो मामला सिर्फ और सिर्फ पर्सनल खुन्नस, जलन या सीधे सीधे बदले का होता है। तो ये सिर्फ शिकार की कहानी बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं हमारे मेन स्टार्स पर, टॉम और जेरी। चलिए इनकी पर्सनालिटी, इनके लुक्स और इनकी बड़ी ही सरप्राइजिंग ओरिजिन स्टोरी को थोड़ा करीब से देखते हैं। इनके बीच का कॉन्ट्रास्ट सच में कमाल का है। क्या आपको पता है 1940 में आई इनकी सबसे पहली शॉर्ट फिल्म पुस गेट्स द बूट में टॉम का नाम टॉम था ही नहीं, उसका नाम था जैस्पर और जेरी को बुलाया जाता था जिंक्स। टॉम असल में एक रशियन ब्लू कैट है जो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है, लेकिन उसे ऐशो आराम की आदत है। दूसरी तरफ जेरी एक ब्राउन हाउस माउस है, एकदम इंडिपेंडेंट और मौके का फायदा उठाने में माहिर। फिजिकली देखें तो टॉम काफी लीन और एक्टिव है, लेकिन जेरी अपने छोटे से साइज के हिसाब से कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। और यही वजह है कि टॉम चाहे अपनी पूरी जी जान लगा दे, जेरी का शार्प दिमाग और उसकी कमाल की किस्मत हमेशा उसे बचा लेती है। टॉम बहुत एक्टिव है, हार नहीं मानता, लेकिन जेरी की चालाकी के आगे वो टिक नहीं पाता। और हम सब जानते हैं एपिसोड के एंड तक हार अक्सर टॉम की ही होती है। अब बात करते हैं इस शो के सबसे एंटरटेनिंग हिस्से की, यानी तबाही, और इनका ये खट्टा मीठा प्यार तकरार वाला रिश्ता। ये लिस्ट सुनते ही पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, है ना? खिड़कियों और दरवाजों में सिर का दब जाना, गरम वैफल मेकर में पूंछ का फंसना या पूंछ को सीधे बिजली के सॉकेट में प्लग कर देना, पैरों की उंगलियों के बीच माचिस जलाना या फिर डायनामाइट और भारी हथौड़ों का बेदर्दी से इस्तेमाल। ये सारे एक्सट्रीम विजुअल गैग्स इस कार्टून की सबसे बड़ी पहचान बन गए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। टॉम और जेरी की इस हद पार वायलेंस के लिए बहुत आलोचना हुई, लेकिन मजे की बात देखिए, ओरिजिनल कार्टून्स में कभी खून की एक सिंगल बूंद तक नहीं दिखाई गई। जी हाँ, इसके बजाय मेकर्स ने अजीबोगरीब तरीके से बॉडी शेप्स के बदलने और बम फटने के बाद चेहरों के काले पड़ने जैसे फनी विजुअल्स का सहारा लिया। और एक चीज जो इस शो को मास्टरपीस बनाती है, वो है इसके डायलॉग्स, या यूं कहें कि डायलॉग्स का ना होना। तो बिना बोले कहानी कैसे समझ आती थी? इसका पूरा क्रेडिट जाता है म्यूजिक डायरेक्टर स्कॉट ब्रैडली को। उन्होंने जैज, क्लासिकल और पॉप म्यूजिक का एक ऐसा जबरदस्त मिक्स तैयार किया जिसने डायलॉग्स की कमी कभी महसूस ही नहीं होने दी। उनका म्यूजिक ही स्टोरी टेलिंग की जान था। अब इनके इस डायनामिक को देखिए। एक तरफ तो ये रोज एक दूसरे को टॉर्चर करने और परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, लेकिन दूसरी तरफ जब भी किसी एक पर कोई रियल डेंजर आता है, कोई जानलेवा खतरा होता है, तो दूसरा अपनी दुश्मनी भूलकर उसे बचाने दौड़ पड़ता है, जैसे वो फर्स्ट एड किट लेकर भागना। सच में ये कोई नॉर्मल दुश्मनी तो बिल्कुल नहीं है। चलिए अब स्क्रीन की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं 1940 से लेके आज तक इस शो का सफर कैसा रहा है। 114 ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये उन ओरिजिनल शॉर्ट फिल्मों का नंबर है जिन्हें शो के क्रिएटर्स विलियम हैना और जोसेफ बाबेरा ने हॉलीवुड के MGM कार्टून स्टूडियो में डायरेक्ट किया था। और अब इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 7। ओरिजिनल टॉम और जेरी सीरीज ने एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में पूरे 7 ऑस्कर अवार्ड्स जीते थे, बिल्कुल 7। इस रिकॉर्ड ने उन्हें सीधे वॉल्ट डिज्नी की सिली सिम्फनीज के बराबर ला खड़ा किया था। ये एनिमेशन की दुनिया में एक बहुत बड़ी बात थी। अगर हम इस शो की टाइमलाइन को देखें तो 1940 से 1957 का दौर हैना बारबेरा का गोल्डन एरा था।
फिर 1960 के दशक में जीन डीच ने ईस्टर्न यूरोप में इसका प्रोडक्शन लीड किया। इसके बाद 1963 से 67 के बीच लेजेंडरी चक जोन्स इसे वापस हॉलीवुड ले आए। और तो और सालों बाद 2005 में जो बारबेरा ने खुद द कराटे गार्ड नाम की एक और शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की। टाइम के साथ सिर्फ डायरेक्टर्स ही नहीं बल्कि एनिमेशन भी काफी इवॉल्व हुआ। शुरुआत में ये स्टैंडर्ड अकेडमी रेशियो में बनते थे, लेकिन मिड 50s तक आते आते मेकर्स ने वाइड स्क्रीन सिनेमास्कोप और चमकीले 3 स्ट्रिप टेक्निकलर का यूज करना शुरू कर दिया, जिससे विजुअल्स और भी ज्यादा वाइब्रेंट और शानदार हो गए। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को हम इस एक कोट के साथ कंक्लूड कर सकते हैं, भले ही वे एक दूसरे को सताने का मजा लेते हैं, लेकिन असली खतरे में वो हमेशा एक दूसरे को बचाते हैं। सोचने वाली बात है ना? क्या दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मनियां असल में एक बहुत ही गहरे और ना टूटने वाले आपसी रिस्पेक्ट पर टिकी होती हैं? इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूं। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।